स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम विथ विजय सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो 12th के हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में 14-15 क्वेश्चन हो सकते हैं जो डायरेक्टली नीट में पूछे गए हैं और ये आपके जो हैं केमिकल काइनेटिक्स जो 12th के चैप्टर केमिस्ट्री से है। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, फोर केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 = 2NH3, द करेक्ट ऑप्शन इज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करा है, यहाँ पे सही ऑप्शन पूछा जा रहा है। हम लोग जानते थे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए या केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ होता है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल होता है रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। पहले सबसे पहले इसकी हम लोग अगर लिखना चाहें रेट के बारे में और साथ ही साथ इसी चीज़ को समान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग करते हैं हम लोग क्या कर देते हैं, तो हम लोग उसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए Dn2, तो यहाँ पर Dn2 माइनस के साथ बराबर, इसका जो सही इक्वेशन हम लिखने चाह रहे हैं वो डायरेक्ट लिखते हैं -1/3 ऑफ DH2 बट्टे dt और बराबर होगा बराबर प्लस ऑफ d, और यहाँ पर भी 1/2 आएगा d NH3 बट्टे dt। चेक करिए, देखते हैं हम लोग। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए या तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या लग रहा है, देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए 3H2 3DH2/dt, तो ये तो नहीं लग रहा, साफ दिख रहा है कि ऑप्शन आएगा नहीं। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं -1/3, तो -1/3 DH2/dt। ठीक है, और +1/2 DNH3/dt, ये ठीक लग रहा है। फिर आइए -DN2/dt बराबर 2DNH3, तो 2DNH3 नहीं होगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन आप साफ देख सकते हो कि देखिए ये और ये दोनों बराबर है और ये ऑप्शन नंबर बी के साथ ऐसा है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि इसके रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव रखते हैं और साथ ही साथ उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 1/2 करना होगा, और यहाँ 3 है तो यहाँ 1/3 करना होगा। अगर बात है पॉजिटिव है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसलिए हम लोग उसको प्लस में दिखाते हैं। चलिए ठीक है, तो इसके सही ऑप्शंस जो होंगे हमारे हिसाब से वो क्या हो जाएंगे, तो आप सभी देख सकते हैं इसके सही ऑप्शन है बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। यहाँ भी एक सवाल फिर से दिया गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा गया है। ठीक है, साफ दिख रहा है इक्वेशन आपको। 2N2O5 का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है यानी टूट रहा है वो 4N2 + O2 में। ठीक है, 4N2 + O2 में टूट रहा है। ठीक है, कैन बी रिटेन इन द 3 वेज, इसको लिखा गया रेट को देखिए इस तरह से। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या रिलेशन होगा के डैश और के डबल डैश में। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको रिलेशन दिखाना है के का के डैश का के के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्यों नहीं फिर से स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट लिख लें। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो आप साफ देख सकते हैं कि N2O5, तो यहाँ पर 2 लगा हुआ है, ये 1/2 आएगा, यहाँ पे 4 लगा तो 1/4 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा खेल स्टोइकियोमेट्री का है, आप आराम से देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। ठीक है, आप देखो कि अगर ये बात करी जाए, अगर हम लोग बात करें इस इक्वेशन की, तो इसके इस तरफ जो है 2 है और इस तरफ अगर 2 है तो हम लोग को इस तरफ क्या लाना पड़ेगा, 1/2 लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, 1/2 लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें फिर से, इधर 4 है तो यहाँ 1/4 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 1/4 रखना पड़ेगा। और यहाँ 1 है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो हम 1 ही रखेंगे, 1/1। ठीक है, तो अब आपके हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपस में सभी बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, आपस में क्या होते हैं, सभी बराबर।
अब बराबर जब होते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि के डैश और के डबल डैश में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकल के आएगा चलिए चेक करते हैं। तो मान लीजिए ये तीनों के तीनों आपस में बराबर होंगे, ये भी बराबर होगा इसके, ये भी बराबर होगा इसके, लेकिन इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को इसके साथ गुना में लाना पड़ेगा। ठीक है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को गुना में लाना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। साफ देख सकते हो आप कि ये 2 इधर चला जाएगा गुना में। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा गुना में, ये 4 इस तरफ आ जाएगा गुना में। ठीक है, और इधर तो 1 ही रहेगा, यानी देखा जाए तो के डबल डैश के डैश को 4 बार गुना कर सकता है। ठीक है, देखिए इस दोनों को बराबर करने से साफ पता चल रहा है। ये देखिए इधर भी ये है, ये इधर भी है। अगर बात करेंगे इसके और के डैश की बात करेंगे तो के डैश जो है 2k यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो सही रिजल्ट आना चाहिए। अब देखते हैं कि के डैश 2k है, के डैश 2k है। ठीक है, और चलिए तो यहाँ पर सब में चलिए तो इस वीडियो को देख लेते हैं फिर से। तो इसमें जो आपका प्रॉब्लम है वो अब आसान हो गया है, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबका एलएचएस साइड सेम ही है। ठीक है, तो देख लीजिए ये हो या ये हो या ये हो, केवल कॉफिशिएंट का फैक्टर होता है, वही देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए इधर क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि 1/2 पहले वाला कांस्टेंट है के, बराबर होना चाहिए 1/4 ऑफ के सिंगल डैश इज इक्वल टू के डबल डैश। अब अगर हम बात करें सब में हम लोग क्या करें, 2 से गुना कर दें या सीधे देखें तो ये जो है के डबल डैश बराबर होगा k/2 के। देखो चेक कर लो, और यहाँ से क्या होगा 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 गुना में चल जाएगा, तो के डैश जो होगा 2k ये 2 गुना में चला जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 भी सेम आ गया। चलिए 4 देख लेते हैं। तो ये रहा 4th क्वेश्चन में क्या कहा है फिर से देखिए। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के नीट हो या कोई भी, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के नहीं छोड़ता वो, बार बार देखिए 2 and 205 को लिया गया है ना। ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। फॉर द रिएक्शन N2O5 2NO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन इतना, यानी कि आपको N2O5 के टूटने का रेट दे दिया है इतना। द रेट कांस्टेंट, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 and O2 इज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चलिए यहाँ फैक्टर का चक्कर है और कुछ नहीं है, हम लोग पहले भी पढ़े थे। तो यहाँ पे एक मोल ही है तो 1 से ही डिवाइड होगा, लेकिन इधर क्या है 2 मोल है तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या है हाफ है तो हाफ से गुना हो जाएगा। यानी आपका जो फॉर्मेशन का जो रेट है इसका, ठीक है, तो फॉर्मेशन का रेट जो है, तो फॉर्मेशन का रेट जो O2 का होगा, ठीक है, O2 के जो फॉर्मेशन का रेट होगा dt, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, 1/2 है तो जो कॉफिशिएंट होते हैं उससे डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली ये कोफिशिएंट 1/2 होगा। ठीक है, और जो कि उलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो होगा सीधे सीधे जो गिवन प्रोडक्शन डिसोसिएशन या डिसअपियरेंस के जो रेट दिए गए हैं उसी में हम लोग को गुना कर देना है। ठीक है, उसी में हम लोग को गुना कर देना है, इधर 2 से और इधर 1/2 से। देखिए ये जो आपका है, ये जो आपका वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ 1/2 है तो 1/1/2 होगा, तो ये 2 ऊपर से गुना में चला जाएगा, और 2 जब गुना में जाएगा तो जो उसके डिसअपियरेंस के रेट है उसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी 6.25 × 10⁻³ ही होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा, जी बिल्कुल -3 है,
तो -3 में हम लोग को क्या करना होगा, -3 में हम लोग को क्या करना है, यहाँ से 2 से भाग कर देना। तो 2 से ही भाग करिएगा तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा 3.125। ये हम लोग बात कर रहे हैं O2 की। तो O2 में जो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन भी छांट सकते हैं, हमने अभी एक ही ऑप्शन निकाला है। तो एक ऑप्शन यहाँ है बी वाला और एक ऑप्शन यहाँ, यानी बी और सी। ए और डी तो नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए 2 है, तो 2 है तो N2 के फॉर्मेशन में क्या होगा कि N2 के फॉर्मेशन में 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है कि उसके डिसअपियरेंस में 2 से गुना होगा। इसके वैल्यू में 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करिएगा तो 6.25 का 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा, यहाँ है N2O5 और यहाँ है 2NO5। ठीक है, तो उसके जो हैं, और ये किस कोटि का लग रहा है, रिएक्शन की कोफिशिएंट से ही पता करना होगा एक्चुअली। तो हमको पहले देख लेना चाहिए रेट किसका दिया। अगर ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन हुआ तो फिर कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये चेक कर लेते पहले रेट कांस्टेंट से इसकी वैल्यू। कभी कभी सवाल आपको फंसाने के लिए भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कहीं भी इसका जो है डबल करके नहीं दिया, क्योंकि अगर डबल होता तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। जरूरी है 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए कभी भी रेट कांस्टेंट जो है कभी भी उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड तो करता नहीं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कैसे चेक करते थे रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट चेक करने के लिए होता था मोल लीटर इनवर्स बटे टाइम गुने मोल लीटर इनवर्स। और 0 ऑर्डर होगा तो आप जानते ही हैं कि ये पूरा का पूरा 0, तो यानी कि मोल लीटर इनवर्स और टी इनवर्स। बिल्कुल ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। 0 रिएक्शन में NO2 का फॉर्मेशन या किसी का भी फॉर्मेशन हो वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि रेट कांस्टेंट के ही बराबर होगा, यानी कि कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, और जब कोई चेंज ना आए तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेंगे। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। कभी कभी हम लोग को फंसाने के लिए सवाल दिया जाता है। चलिए ठीक है, तो इसके 0 ऑर्डर रिएक्शन है। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए कभी भी क्या होता है, चेंज नहीं करता। चलिए आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है 4। फिर से देखिए, ये फिर से एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। एग्जांपल फिर से NCERT का उठाया मैंने। NCERT के एग्जांपल को छोड़ता नहीं है नीट वगैरह। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। कहा जा रहा है फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 = 2NH3। क्या रहा है कि इसका रेट दे दिया गया है। ठीक है, NH3 के फॉर्मेशन का रेट दिया है 2 × 10⁻⁴। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेट पूछ रहा है H2 के, यानी H2 के फॉर्मेशन का रेट। हम लोग इसमें जान सकते हैं इस दोनों को बराबर करना होगा हमको। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका होगा 1/3 DH2। ठीक है, DH2/dt। ये जो है माइनस में होना चाहिए, साइन से हमको यहाँ पर मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर होगा 1/2 ऑफ DNH3/dt। ठीक है, अब आइए चेक कर ले हम लोग। तो हमको तो N2 का फॉर्मेशन पूछा है, तो ये 3 जो इधर भाग में है ये इधर आके गुना में हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जो दिया हुआ NH3 के फॉर्मेशन का जो डाटा है उसमें 3/2 से अगर हम लोग प्रोडक्ट कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो गुना करके चेक कर लेते हैं। जो दिया गया है डाटा 3/2 से हमको गुना कर देना है। तो आइए कैसे करेंगे गुना। तो ये रहा आपका। ठीक है, तो ये डाटा में हम लोग 3/2 से गुना करने वाले हैं। 2 × 10⁻⁴ चल रहा है वो, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यानी 3 × 10⁻⁴ माइनस होगा। और ये रिजल्ट आपके ऑप्शन डी में दिया रहा है। ये देखिए 2009 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपके केवल कोफिशिएंट से पूछ लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज ही चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कहा कि BrO3 - 5Br - 6H+, और ये बनता है 3Br2 + 3H2O में। ठीक है, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, यानी Br2 के बनने का जो रेट है इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो ब्रोमाइड आयन यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं आप इसके रेट के डिसअपीयरेंस के से रिलेटेड है। तो आयन एज, तो चलिए कहीं ना कहीं हमको ब्रोमीन के बनने और ब्रोमीन के टूटने के रिलेशन को चेक करना है। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान सवाल है। ये भी केवल और केवल अगर आपको रेट को बराबर लिखने आ जाएगा तो आपका आंसर आपके पास होगा। ठीक है, कैसे, चलिए यहाँ पर होगा 1/5। हालांकि ये माइनस के साथ होगा क्योंकि ये डिसोसिएशन हो रहा है। अब जानते हैं हमेशा कि आपके रिएक्टेंट के क्या होते हैं, डिसअपीयरेंस। ठीक है, साफ देख लीजिए आप।
यानी इसके डिसअपियरेंस का रेट इसके अपीयरेंस के रेट के बराबर होगा। और आप जानते हैं कि ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ पर और ये इसको प्लस में ले सकते हैं, तो dBr2 बाई dt। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमसे पूछ रहा है कि इसके फॉर्मेशन का रेट, तो इसके फॉर्मेशन का खाली रेट पूछा जाएगा, यानी ओनली dBr2/dt। हर जगह dRB यही है, कहीं ना कहीं ये जो 3 है इस तरफ हुए गुना में चला जाएगा ऊपर में, ठीक है। और यह रिजल्ट हो जाएगा -3/5 BR माइनस बाई dt। तो देखिए -3/5 कहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ +3/5, तो ये बहुत ही क्लोज आंसर दिया है। ये आंसर सबसे एग्जैक्ट है, क्योंकि इसमें -3/5 आना चाहिए और यहाँ +3/5 दिया, और ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही होगा, यानी डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है आपको, तो सवाल नंबर 7 में कह रहा है, फिर से देखिए, कहीं ना कहीं N2 3H2 और 2NH3 का जो बार बार लिया गया है, यहाँ पर भी पूछ रहा था इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन। तो देखिए कहीं ना कहीं इक्वलिटी रिलेशनशिप पूछ रहा है, और किसके बीच पूछ रहा है, तो NH3 और H2 के बीच। N2 के बीच तो पूछा नहीं है, तो चलिए हम इसी दोनों को लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1/3 माइनस के साथ DH2 जो है बराबर होना चाहिए किसके, तो 1/2 प्लस में, ठीक है, और किसके, DNH3 बाई dt के। चेक करिए आप, आपको कहीं ना कहीं NH3 की तरफ से कोफिशिएंट हटा दिया गया है, तो NH3 से कोफिशिएंट हटा दिया गया, तो ज़रूर है कि इधर का ये दू जो है इधर से गुना होकर कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर में, तो ये हो जाएगा -2/3। अब आपका आंसर आपके सामने होगा, तो देखिए -2/3 सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चेक कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है देखते हैं। सवाल नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, 2a प्लस b जो है इसका प्रोडक्ट बन रहा है 3c प्लस d, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट, ठीक है, तो कौन सही नहीं है इसमें से, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ये भी कोफिशिएंट रेट से ही बराबर है, उसी पे ही बेस्ड है। देखिए तो हम जानते हैं कि 1/2 dA/dt ये होना चाहिए। चलिए ये भी माइनस के साथ, और हो सकता है ये बराबर होगा -dB/dt, ये चल सकता है। तो देखिए तो ये दोनों ऑप्शन कह रहा है कौन सही नहीं है, तो एक ये सही है, एक ये सही है, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका सही ही है और ये भी सही है। अब आते ही 2 ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन 2 में और देख रहे हैं। अब आइए प्रोडक्ट की ओर, तो प्रोडक्ट की ओर अगर हम लोग आते हैं, रिएक्टेंट का तो देख लिए दोनों सही था। अब प्रोडक्ट की ओर देख सकते हैं कि 1/3 ऑफ dC/dt आना चाहिए। चेक करिए और देखिए आप, यहाँ पर 1/3 तो है नहीं, और उसमें भी प्लस होना चाहिए, ठीक है। और डी के बारे में तो सही कह रहा है, तो डी कह रहा है कि +d/d, ठीक है, dt, ये तो सही दे रहा है, ये सही दे रहा है, बट ये जो है आपका गलत है। यानी कि यहाँ से सही सवाल जो आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जी, ये हो जाएगा सी, इनकरेक्ट या नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए हम लोग मूव करते सवाल नंबर 9 की ओर। 9 नंबर सवाल में फिर से आप आइए देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3a = 2b, 3a = 2b, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ b इज पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान, देखिए 2002 में पूछा गया। तो सवाल आजकल इतने आसान पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो 1/3 ऑफ माइनस के साथ d ऑफ dA/dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 ऑफ dB/dt। तो क्या कह रहा है कि जो प्लस d/dt जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो इसका जब देखिए प्लस कहा है, इधर नहीं रखा है 1/2, तो जब 1/2 नहीं रखा तो 2 को कहाँ रखते हैं हम लोग, हमेशा ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -2/3। -2/3 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप चेक कर लीजिए। -2/3 के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए -2/3 है ना। चलिए तो मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल कितने आसान पूछे गए। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर द रिएक्शन दिस, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कंजम्पशन ऑन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं, आइए देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो कह रहा है कि कौन सा रिलेशन सही दे रहा है,
कहीं ना कहीं देखिएगा पूरा रिलेशन किस में दिया होता है, हम लोग उसी को टच करेंगे। तो इसमें Br और Br यानी Br के डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ फॉर्मेशन को ही केवल रिलेट किया गया है। तो आप एकदम आराम से चेक कर सकते हैं कि देखिए 1/3 माइनस के साथ Br माइनस, ठीक है, Br माइनस Br माइनस बट्टे dt, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 5, तो 1/5 प्लस के साथ Br 2/dt, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। अब हमको हर तरफ क्या किया है, Dbr दिया, कहीं भी इसका कोफिशिएंट नहीं लिया है। तो नहीं लिया तो एकदम आसान, ये जो है 5 इधर नहीं रहना चाहिए, 5 कहाँ चले जाना चाहिए ऊपर, तो 5/3 और -5/3 जिस भी सवाल में दिख रहा हो -5/3। तो देखिए -5/3 आंसर जो है सी में सही है। अब क्वेश्चन को बड़ा क्लोज से देखिए, उसने क्या किया है, प्लस भी दिया है। देखिए यहाँ पर है बस -5/3, ठीक है, और -5/3, लेकिन हम लोग को चेक करना है। देखिए क्या रखा गया है, Br माइनस का इस बार चेक करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इस बार उल्टा पूछ लिया, यानी Br माइनस का पूछ रहा है हमसे LHS की तरफ, तो हम लोग इसको उस तरफ ले चलेंगे। तो उस तरफ ले चलेंगे तो ये जो है 5 ये जाएगा नीचे और 3 जाएगा ऊपर, तो यानी कि 3/5। तो इस बार जो होगा +3/5, +3/5 का जो आंसर होगा वही आंसर सही होगा। +3/5 कहाँ है, तो +3/5 बी ऑप्शन में है, चेक करिए ऑप्शन बी +3/5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन ए एंड बी द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 3। यानी कहीं ना कहीं आपका जो है जो रेट दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं हम लोग कि तो ए के पावर जो है 2 है और बी के पावर कितना है जी 3 है, तभी तो इसका ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 कह रहा है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल्ड, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को अगर दुगना कर दिया जाए तो देखिए जिस एग्ज़ाम कैंसिल हुआ होगा तो कर्नाटका में नीट हुआ था उसका है, ठीक है। तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल कर दिया जाए द रेट विल इंक्रीज बाय, तो आप खुद ही जानते हैं कि अगर हम लोग के, ठीक है, अगर हम लोग के को डबल कर दें तो के नहीं, ए के कंसंट्रेशन को डबल और बी के कंसंट्रेशन, तो देखिए यहाँ ए के जगह 2a होगा, पावर 3 रहेगा, और बी के जगह भी 2b होगा, ठीक है। क्या होगा 2b होगा, ठीक है 2b, और यहाँ भी पावर रहेगा 3। तो आप जानते हैं कि यहाँ से 2 दूना 4 बाहर आएगा और यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8 बाहर आएगा, यानी ओवरऑल 8 चौक 32, यानी कि 32 टाइम्स आपका रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है सवाल नंबर 12 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ या फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब गलत है। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइन ओनली एक्सपेरिमेंटली, सही है ये। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ये भी सही है। ऑर्डर को हमेशा एक्सपेरिमेंटली मिलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ये भी बात सही है। बस यहाँ देखते हैं डी ऑप्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, नहीं ये गलत है। हमने आपको बताया था ऑर्डर विल बी निगेटिव, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इवन देन, ठीक है। तो यहाँ इसका डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, जो कि आंसर सही है। आइए अगला सवाल जो 13 नंबर सवाल है उसको चेक कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है सवाल, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। द concentration of the reactants B is doubled, the order of the reaction becomes। कहीं ना कहीं ये एक रिलेशन वाला सवाल है, तो इसको हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी डिक्रीज बाय ए फैक्टर 4 इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स बी इज डबल्ड, ठीक है। तो डिक्रीज हो जा रहा है, घट जा रहा है, कहीं ना कहीं घट जा रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब घट जाए और डिक्रीज बाय द 4 फैक्टर 4 से डिक्रीज कर जा रहा है, इंक्रीज करता है तो पावर आपका पॉजिटिव होता है, डिक्रीज कर रहा है तो पावर ज़रूर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेक करते हैं, यहाँ पर आपके 2 हैं, एक है ए, तो ए के कॉन्सेंट्रेशन भी है, साथ में बी के भी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके
and A and B are decreased by a factor of 4 if the concentration of reactant B is doubled। ठीक है, तो B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो ओवरऑल आपका जो है 4 फैक्टर से घट जाता है, किसका, A का। ठीक है, तो यहाँ से द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन B इज। ठीक है, तो पक्की बात है कि यहाँ -4 होगा, जिस कारण वो इसका 1 होगा। ठीक है, देखा जाए तो 1 और -1, क्योंकि यहाँ ये 1/4 से घटता है तो कह सकते हैं कि -2 हो रहा होगा। ऐसे आधार पर देखा जाए तो -1 और प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, -1 बच जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आइए आखिरी सवाल देख लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। देखिए, हम जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपका रेट जो है उस कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर ही नहीं करता था, डिपेंड नहीं करता, यानी एनीथिंग पावर 0। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एनीथिंग पावर 0 बराबर 1 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह भी रहा है द रेट ऑफ इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, के है केवल। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, तो पक्की बात है क्योंकि उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तभी तो के बराबर होगा, क्योंकि के इंटू 1। तो यहाँ से सही आंसर जो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हो जाएगा ए मतलब कि 0। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सभी सवाल आपको केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 1 वीडियो आप इसको मान लें, क्योंकि पार्ट 2 वीडियो भी आएगा इसका। और जो भी चैप्टर पढ़ा रखे हैं आपको, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स सॉलिड स्टेट या आपके सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो ये सभी के न्यूमेरिकल्स इसी तरह से पार्ट बाई पार्ट हम लेके आएंगे। ठीक है, तो कीप वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द एंड शेयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।